Motivex Army। हेलो दोस्तों, आज मैं तुम्हें यहाँ ये बताने नहीं आया कि खान सर सही हैं या गलत। मैं यहाँ किसी के पक्ष में खड़ा होने नहीं आया और ना ही ये डिस्कस करने आया कि अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। क्योंकि सच कहूँ तो तुम इन बहसों में उलझकर सिर्फ अपने घंटों बर्बाद कर सकते हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी नहीं बदल सकते। लेकिन हर कंट्रोवर्सी अपने पीछे एक सीख छोड़कर जाती है और आज मैं उसी सीख की बात करने आया हूँ। आज मैं तुम्हें खान सर की कहानी नहीं सुनाऊंगा, मैं तुम्हें उसके पीछे छुपा एक सच बताऊंगा, एक ऐसा सच जो शायद तुम्हें अभी समझ आ जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी के कई साल बच सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ समय पहले तक लाखों लोग खान सर को एक सफल शिक्षक के रूप में देखते थे, लाखों विद्यार्थियों ने अपने प्रेरणा स्रोत मानते थे। लेकिन आज उसी इंसान को विवादों, आरोपों और सवालों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा कि कौन सही है और कौन गलत, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, अगर इतने बड़े स्तर पर पहुँच चुका इंसान भी समस्याओं से नहीं बच पाया तो फिर हम और तुम किस भ्रम में जी रहे हैं कि एक दिन हमारी ज़िंदगी में सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। यही वो बात है जो आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। हमें लगता है कि बस एक बार नौकरी लग जाए, एक बार पैसा आ जाए तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होने वाली। गरीब आदमी के पास अपनी परेशानियां हैं, अमीर आदमी के पास अपनी परेशानियां हैं। छोटे इंसान की अपनी लड़ाई और बड़े इंसान की अपनी लड़ाई है। हर किसी इंसान का संघर्ष अलग अलग होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो तुम्हारी समस्याओं का आकार भी बड़ा होता जाता है। आज अगर कोई विद्यार्थी एग्जाम को लेकर परेशान है तो कोई करोड़ों की उम्मीदों का बोझ उठाकर परेशान है। इसलिए ज़िंदगी का लक्ष्य समस्याओं को खत्म करना नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी का लक्ष्य इतना मजबूत बनना चाहिए कि समस्याएं तुम्हें तोड़ ना सके। हमेशा एक बात याद रखना, जब तक तुम भीड़ का हिस्सा हो दुनिया कभी तुम्हें नोटिस नहीं करेगी, लेकिन जिस दिन तुम भीड़ से अलग चलना शुरू करोगे लोग तुम्हें रोकेंगे, क्योंकि उस वक्त दुनिया को तुम्हारा संघर्ष नहीं दिखता, उसे सिर्फ तुम्हारी कोशिशें दिखाई देती है। और जो लोग खुद कोशिश नहीं करते उन्हें कोशिश करने वाले लोग अक्सर चुपते हैं। इतिहास गवाह है, जिस इंसान ने भी कुछ बड़ा किया है उसके विरोधी भी पैदा हुए हैं। इसलिए अगर आज तुम्हारी आलोचना हो रही है तो घबराना मत, क्योंकि आलोचनाएं अक्सर इस बात का सबूत होती है कि तुम दिखाई देने लगे हो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक तुम लोगों के डर से अपने सपनों को दबाते रहोगे? आखिर कब तक तुम दूसरों की राय को अपनी किस्मत बनाते रहोगे? दोस्त, तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, तुम्हारा डर है। वो डर जो तुम्हें शुरुआत ही नहीं करने देता, वो डर जो हर रात तुम्हारे सपनों का गला घोट देता है। याद रखना, दुनिया का कोई भी सफल इंसान निडर पैदा नहीं हुआ था, उसने अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाया था। जिंदगी कभी किसी को हमेशा एक जैसी नहीं मिलती है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे भी हो सकता है, और आज जो नीचे है वो कल ऊपर भी जा सकता है। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझना, कभी अपने संघर्षों को मत भूलना, और कभी ये मत सोचना कि मुझे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि ज़िंदगी हर इंसान को समय समय पर उसकी औकात नहीं उसकी हकीकत दिखाती है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी कहानी से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में समस्याएं हैं तो परेशान मत होना। अगर लोग तुम्हें रोक रहे हैं तो रुकना मत। अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो टूटना मत, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हालातों से लड़ता है, जो गिरकर उठता है। एक ऐसा दिन आएगा जब यही संघर्ष तुम्हारी ताकत बनेगा, यही दर्द तुम्हारी पहचान बनेगा, और यही छोटी बड़ी मुश्किलें तुम्हारी अपनी एक कहानी बनेगी। तो खुद से एक सवाल पूछो, आखिर कब तक तुम डरोगे? आखिर कब तक तुम अपने सपनों को टालोगे? कब तक? उठो, अपने सपनों के लिए, अपने माता पिता के लिए लड़ना शुरू करो, क्योंकि ज़िंदगी बदलने का सही समय कल नहीं आज है। जय हिंद।